संत कबीर जहां भी होंगे आज के राजनीतिक माहौल में प्रयोग होने वाली भाषा को, शब्दों को, शब्दावली को सुनते होंगे तो बड़े ही व्यथित और दुखी होते होंगे, क्योंकि आज के दौर में शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमें अश्लीलता होती है, फूहड़ता होती है, गाली गलौज की भरमार होती है, सामने वाले को अपमानित किया जाता है और बदले में सम्मान मिलता है। तो क्या कबीरदास जी ने ऐसा कभी सोचा होगा? उन्होंने तो अपने दोहे में यही कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मगर आज ये दोहा पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है। आज तो ऐसी वाणी बोली जाती है कि सामने वाला अपने मन का आपा दूसरी तरह से खोने लगता है, वो काबू से बाहर होने लगता है, क्योंकि वो अपमानित महसूस करता है। अगर किसी का घोर अपमान होता है तो उसे क्या क्रोध नहीं आएगा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को अपमानित करे आपहु सम्मानित होए। तो मोदी के दौर में अगर मोदी के आलोचक को कोई अपमानित करता है, अश्लीलता भरी भाषा का, गाली गलौज का इस्तेमाल करता है, तो उसे सम्मान मिलता है, बड़े बड़े पदों से उसे सुशोभित किया जाता है। तो दौर बदल चुका है। कुमार विश्वास हो, रमेश विधूड़ी हो, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और दिल्ली का कोई साहिब सिंह वर्मा का पुत्र भी है, वो भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है दूसरे धर्म के लोगों के लिए। कुमार विश्वास तो दूसरों की जिंदगी में बहुत टांग अड़ाने लगा है, कथावाचक जो बन गया है, हिंदुओं का हृदय सम्राट जो बनना चाहता है योगी के बाद। पहले तो उसने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान की शादी को लेकर के टिप्पणी की, एक मंच पर कहा कि कहीं आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ना ले जाए, कोई जहीर खान उठा कर ना ले जाए। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। इसके बाद कुमार और आगे बढ़ जाता है और कहता है, सैफ और बेबो ने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा है? तैमूर तो एक आक्रांता था, क्योंकि हम सभी को पता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, वो आक्रांता था। मगर कुमार को इस तरह की टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है जब हमारे विश्व गुरु सैफ और बेबो को बुलाकर के पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा तैमूर कहां है? आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूं, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। वो मेंटोस पल बिताते हैं, मगर कुमार विश्वास इस तरह की टिप्पणियां करता रहता है। 7 साल पहले भी कुमार सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी को लेकर के टिप्पणी कर चुका था। तो कुमार विश्वास को आदत है इस तरह की टिप्पणियां करने की। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसने पिछले बरस दानिश अली का, जो बीएसपी से तब के सांसद थे, कितना अपमान किया था, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, गिरी हुई भाषा का। उसने धर्म को लेकर के भी दानिश अली के टिप्पणी की थी। मैं बहुत व्यथित हूं इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं, और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था, और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आरटीसी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं, और हमसे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है। आरएसएस की ट्रेनिंग जो है वो ऐसी ही है। भाजपा और आरएसएस का आप इतिहास उठा के देखिए, उनकी ट्रेनिंग अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, और रमेश बिदूड़ी जो है वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है।
पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा, हमारे बारे में क्या कहा, आज प्रियंका जी के बारे में क्या कह रहे हैं। मगर ये सुधरता नहीं है। दिल्ली में कालका क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और वहां पर यह कह देता है कालका क्षेत्र की सड़कों को मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना दूंगा। प्रियंका गांधी जी ने पलटकर जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि क्या रमेश विधुड़ी ने अपने गाल देखे हैं? अगर आपने रमेश विधुड़ी को देखा है, उसका चेहरा देखा है, उसके गालों में बड़े गड्ढे हैं। बेहतर होता वो अपने गालों जैसी सड़कों को थोड़ा बेहतर बना देता। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। प्रियंका जी, रमेश विधुड़ी ने जो बयान दिया था आपको लेकर के, उस पर कुछ कहेंगे? Ma'am, did you speak on the bill? रमेश ridiculous remark. Ma'am, did you speak on the लेकिन- bill? Is there to say अपने गालों के बारे में बात नहीं की उन्होंने? जी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। हाँ जी, तो फिजूल की बातें। चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद वो दलील देता है कि लालू प्रसाद यादव ने भी तो हेमा मालिनी जी के लिए ऐसा ही कुछ कहा था कि बिहार की सड़कों को मैं उनके गालों जैसी बना दूंगा। मैं रमेश से पूछना चाहता हूं, अगर कोई गू खाता है, कीचड़ अपने पर लपेटता है, तो क्या रमेश भी लपेटेगा? उसने आतिशी जी को लेकर के भी, जो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, एक टिप्पणी की उनके पिता को लेकर के। आतिशी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या ये बीजेपी के जितने सूरमा हैं, विश्वगुरु के तरकश के तीर हैं, जहर बुझे तीर, ये आगे भी इसी तरह जहर बुझी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, जिसमें मर्यादा गरिमा नाम की चीज नहीं होगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला संसद में बार बार मर्यादा और गरिमा नाम की बहनों की दुहाई देते हैं कि इनका ख्याल कीजिए, मगर दोनों बहनें वेंटिलेटर पर पड़ी हैं, अंतिम सांसें गिन रही हैं, क्योंकि विश्वगुरु के दौर में जो जितना किसी को अपमानित करता है, मोदी उसे उतना ही सम्मान देते हैं। ये सम्मान देना कब रुकेगा, पूछता है भारत। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे सदैव इंतजार रहता है, जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।